ओके फ्रेंड्स, मैंने मिस्टेक से F प्रेस कर दिया था, तो ये फोर्सफुली मेरा सिस्टम रिबूट हो गया था। ओके, तो ये ऑप्शन से आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं जैसे कि मैंने यूजर देखना चाहता हूँ, LL होम में जाके। अब मुझे मान लीजिए रवि को डिलीट करना है, तो मैं कमांड हिट करूंगा, यूजर डेल रवि। अब यूजर डेल रवि हो जाएगा। बाई इन केस ये नहीं डिलीट हो रहा है, तो मैं इसके ऑप्शन में जाऊंगा और हाइफन हाइफन यूजर डेल हेल्प करूंगा। यूजरडेल हेल्प, तो मुझे देखिए इतने सारे ऑप्शन दे रहा है। एफ मतलब फोर्सफुली, आप चाहो तो हाइफन एफ प्रेस कर दो, आप चाहो तो फोर्स लिख दो। तो यूजरडेल हाइफन हाइफन OFORCE फोर्स ऐसे लिख सकते हो, और रवि टाइप कर दो, तो ये रवि फोर्सफुली आप डिलीट हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, डिलीट करने में आपको परमिशन नहीं देगा या कुछ ऐसा, आपको रोकेगा सिस्टम, तो आपको फोर्सफुली डिलीट करना है तो आप एफ लिख सकते एंटर कर सकते हो यूजर नेम के साथ, तो ये फोर्सफुली डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको हाइफन एफ दे रहा है, हाइफन हाइफन हेल्प दे रहा है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, हाइफन हाइफन हेल्प और हाइफन एच, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया था। ठीक है, तो ऐसे आप यूजर को डिलीट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि हाइफन आर और हाइफन एफ करके रवि को डिलीट करना है, तो लीजिए रवि मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, LL करूँगा, हाइफन होम किया, तो अब मैं देखना चाहता हूँ, ये लिखिए रवि मेरा परमानेंटली डिलीट हो गया। अगर मैं इसको वैसे ही डिलीट करता बिना ऑप्शन के, यूजर अगर मैं इसको यूजर अमित को ऐसे ही डिलीट करूंगा ना, तो ये मेरा डिलीट नहीं होगा इस फाइल में परमानेंटली। परमानेंटली डिलीट करने के लिए हाइफन RF आपको लगाना पड़ेगा। ओके, और RF आप जो चाहे इस तरह लगा दो, चाहे हाइफन आर हाइफन एफ लगा के यूजर नेम ऐसे डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। या आप चाहते हो आप ऐसे लगा के ऐसे लगाना है, तो आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन साथ में लगा सकते हो। ओके, बट इसमें एक चीज़ है, आपको मैं बता दूं, आप ऐसे आर हाइफन एफ के बाद अमित नहीं लिख सकते, आपको बीच में स्पेस देना ही पड़ेगा। अगर आप अमित बीच में स्पेस नहीं देंगे, तो वो कमांड आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, और इसमें आपको यहाँ पर भी इस तरह स्पेस, अगर बीच में आपने स्पेस दिया है तो यहाँ पर आपको हाइफन लगाना है। अगर आपको हाइफन नहीं लगाना, तो दोनों ये ऑप्शन आपको मैच इसमें कंबाइन करने होंगे, ऐसे आपको लिखना होगा। तीसरा ऑप्शन कोई और है, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। जैसे आ, मुझे तीसरा ऑप्शन लगाना है P, तो ऐसे लगा सकता हूँ। मुझे चौथा ऑप्शन लगाना है Z, ऐसे लगा सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये कैपिटल है, कैपिटल में Z है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल में ही लेना होगा। ऐसे आपने ऑप्शन लगा सकते हो। तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपने यूज़र को कैसे डिलीट करना है, ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, सिंगल कमांड आपको मैंने बताया था, जैसे ये देखिए डेट, ये सिंगल कमांड है। अब इसमें भी ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो ऑप्शन देखने के लिए डेट में जाएंगे, हाइफन हाइफन हेल्प टाइप करेंगे, तो देखिए ये सारे ऑप्शन है इसमें, ये सारे ऑप्शन है। आप इस कमांड का मीनिंग यहाँ पर, ये ऑप्शन के मीनिंग यहाँ पर लिखे हैं, डिस्प्ले द डिस्क्राइब बाय स्ट्रिंग। ओके, जो भी मीनिंग है आपके यहाँ पर सब लिखे हैं कि इसका मीनिंग क्या है ऑप्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये ऑप्शंस, कमांड्स और वैल्यू आपको समझाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, और चलते हैं आगे, थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं। मुझे टाइप करना है क्लियर हाइफन एच करता हूँ, तो ये देखिए क्लियर के जितने भी ऑप्शन है आपके सामने हैं, ये हाइफन टी, इसी तरह आपको कैपिटल में टाइप करने होंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन है सारे। तो है ना, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गई हैं आज आपको। कमांड प्लस ऑप्शंस प्लस वैल्यू। ओके, तो ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन कस्टमाइज होते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मैंने एक एक यूज़र को ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, तो मैंने एक कमांड टाइप की, यूज़र ऐड मैं ऑप्शन आपके सामने दिखा रहा हूँ, यूज़र ऐड हाइफन ई। मैंने डाला 2025 को एक्सपायर हो जाए इसका अकाउंट, हाइफन 12 मतलब 2025 को 12वें महीने में 12 तारीख को इस मोनू का अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया, और मेरा इन मैंने इसका ऑप्शन डाल के इसका पासवर्ड भी अ, एक सेट कर दिया, एक तरह का इसका इसका यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट सेट करी, सॉरी, एक्सपायरी डेट सेट करी 2025 में 12वें महीने में इसका अकाउंट एक्सपायर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा ये ऑप्शन है, ऑप्शन हाइफन ई के साथ। अब मैं देखना चाहता हूँ ऑप्शन यूजर यूजर एड हाइफन हाइफन HELP हेल्प। तो देखिए आज में दिखाएगा आपको, ये देखिए एक्सपायरी डेट सेट करते हैं, या एक्सपायरी डेट ऑफ द न्यू अकाउंट सेट कर सकते हो। है ना, ये एफ मतलब इनएक्टिव डेट सेट से कर सकती हो आपकी, ये ग्रुप के लिए, ये हेल्प के लिए हाइफन हाइफन।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब देखिए सी, देखिए सी हाइफन कमेंट, किसी यूजर में आपको कमेंट डालना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक यूजर लिया, यूजर कमेंट के लिए मैं एक यूजर ऐड करता हूँ। यूजर ऐड हाइफन सी, मैंने कमेंट डाला कि मान लीजिए फाइनेंस टीम, फाइनेंस टीम मैंने लिखा फाइनेंस टीम, और मैंने यूजर का नाम लिख दिया रमेश, रमेश टीम है बंदा जो मैं ऑलरेडी एडिड है ये, मैं दूसरा ऐड कर लेता हूँ, रमन। तो देखिए यानी हाइफन सी लगाया, हाइफन सी ऑप्शन है इसका, ये मैंने कमेंट दे दिया कि जो रमन है ना ये कमेंटेड हो जाएगा, ये फाइनेंस टीम का बंदा है। अब मैं देखना चाहूँगा एल एल हाइफन होम करूँगा, तो देखिए मेरा कमेंटेड यहाँ पर आ चुका है, देखिए ठीक है। तो ये मेरा बंदा जो है ना, ये मेरा कमेंटेड है, ये यही फाइनेंस टीम का बंदा है जो मैंने अभी ऐड कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम अपने यूज़र की एक्सपायरी डेट भी सेट करते हैं बनाते टाइम, जो मैंने ऊपर की थी आपके लिए कम, यूज़र एड हाइफन सी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे चलाना है कमांड डीएफ, डीएफ चलाना है, डिस्क फ्री, डिस्क फ्री देना है, देखना है कितनी फ्री है, कितनी अवेलेबल है, कितनी यूज हो चुकी है, तो डीएफ कमांड एक्सेट करूंगा। अब मुझे डीएफ, डीएफ के साथ ऑप्शन देखना है, तो डीएफ हाइफन हाइफन हेल्प करूंगा तो डीएफ के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये रहा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तो बहुत सारे ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आप इसको एच टाइप करें, आप पूरा लिखिए हाइफन हाइफन ह्यूमन, है ना। तो शॉर्टकट तो आप ये भी लिख सकते हो, या चाहो तो ये अगर आपके पास टाइम है तो हाइफन हाइफन ह्यूमन भी लिख सकते हैं। तो मैंने एक कमांड टाइप की डी एफ हाइफन, ओके। अब मैं टाइप करता हूँ डी एफ हाइफन एच, तो ये ऑप्शन मैंने टाइप कर दिया। आप देखिए अब ये क्या है, यहाँ पर एक कोई कोई वो नहीं है कि कितना जीबी डेटा ब्लॉक है, क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा। बट यहाँ पर आपको क्लियर साइज बता रहा है कि ये आपका इतना है, ये आपका 4G है, ये आपका 1.4G है, ये आपका 8G है। यहाँ पर तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बताता है, तो एच मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सब ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए थे, तो प्लीज़ ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अब आज आपको बताया कमांड विदाउट एनी ऑप्शन, विदाउट आर्गुमेंट कैसे ऐड करते हैं, है ना। कमांड विदाउट, कमांड विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, ओके। कमांड विद सिंगल ऑप्शन, कमांड विद मल्टीपल ऑप्शन, कमांड विद स्पेस एंड वैल्यू के साथ कैसे ऐड करते हैं, कमांड विद थ्री ऑप्शन, मल्टी ऑप्शन हो सकते हैं, फोर भी ऑप्शन हो सकते हैं, कमांड विद ऑप्शन वन टू थ्री, थ्री ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें वैल्यू भी हो सकता है, कमांड फिर स्पेस फिर वर्ड, ये वही है ऑप्शन स्पेस वैल्यू, है ना। इस तरह चार बार भी है ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा हाउ वी कैन क्रिएट डाटा इन लिनक्स एंड हाउ वी कैन मैनेज दिस, ओके। तो आने वाली क्लास में हम इसको सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको चलते चलते छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ कि अगर आपको हो सकता है कि अगर आप गलत कमांड टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का एरर आएगा, ये एरर है, ओके। क्या है, एरर्स। तो कमांड टाइप करेंगे तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, और उसका कमांड कमांड का पैकेज इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि लिनक्स में हर एक कमांड का एक पैकेज होता है, ठीक है। वो नहीं है आपके पास तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंटेक्स एरर होता है, सकता है परमिशन डिनाई का एरर हो सकता है। ये सब एरर आपके आपको उस टाइम पर मिलेंगे जब आप वर्क करेंगे मशीन पे अपनी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए दिखा देता हूँ जाते जाते आपको। मैंने एक कमांड टाइप की ट्री, देखिए, तो आपको एरर दे रहा है कमांड नॉट फाउंड, ये कमांड है ही नहीं। दूसरा आपको बता रहा है कि कमांड सिमिलर कमांड इज ट्री, मतलब ये ट्री कमांड है, आपने गलती से ये चला दी। तो इतना स्मार्ट मशीन है हमारी, हमारे बता रही मशीन कि आपने गलत चला दी, तो इसको ट्री चलाइए, है ना। ट्री, TREE, तो ये बता रही है इस तरह चलाना है आपको। तो आप ध्यान दीजिए कमांड नॉट फाउंड, इसमें आप एरर कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको बताएगा। परमिशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि परमिशन नहीं होगे तो परमिशन का एरर बताएगा, है ना फ्रेंड्स। तो परमिशन लेनी होगी उसके लिए। इस तरह आपको एरर और भी एरर हो सकते हैं, लाइक क्या एरर हो सकता है, एरर हो सकते हैं कि रिलेटेड टू डाटा कंट्रोलिंग एरर हो सकता है, रिलेटेड टू कमांड एग्जीक्यूशन एरर हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, एरर हो सकता है रिलेटेड टू कमांड, कमांड एग्जीक्यूशन, मतलब आपने कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन के टाइम में कुछ ना कुछ ऑप्शन गलत लिए हैं, तो आपको एरर देगा। तो बाकी हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। मैंने आपको अभी ये सब एरर बताया कि हाउ टू जज दीज एरर, कमांड नॉट फाइंड, परमिशन नॉट डिनाइड, कभी
इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि स्क्रीनशॉट लेना कंपलसरी है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ मशीन में कुछ गलती करी है, तो अपनी मशीन से जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, चाबी पे जाके टॉप पर, ये बीच में टॉप पर जाके आपको एक ब्लू कलर की चाबी दिख रही है, यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपना स्नैपशॉट जाके दोबारा ले लीजिए। तो मशीन मशीन उसी मोड से एक्टिव हो जाएगी जिस मोड पे ये पहले थी। इसलिए आपको ये स्नैपशॉट का मैंने बताया था लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आने वाली क्लास में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। सो प्लीज़ बी रेडी। टिल देन, टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग चैनल and liking it. Thanks. Take care, friends.